जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने ये देखा कि कैसे चमरेंद्र ने अपना शरीर बढ़ाया, विराट रूप किया, परमात्मा का आश्रय किया, है ना। महावीर स्वामी जो छद्मस्त अवस्था में थे उनकी शक्तियों का आश्रय किया उसने, और अपना रौद्र शरीर किया। अग्नि की क्रोध की अग्नि से वो प्रदीप्त तो जैसा हो गया, उतना ज़्यादा गुस्सा किया। उसकी ललाट के ऊपर 3 रेखा वाली भ्रकुटी हो गई। जब इंसान को गुस्सा आता है तो ललाट पे 3 भ्रकुटी हो जाती है और ऐसे 3 रेखा बन जाती है। तो इस प्रकार से उसने गुस्सा किया और वो बोला भी कि अप्रार्थनीय को चाहने वाले, दुखद अंत और अमनोज्ञ लक्षण वाले, लज्जा से रहित, शोभा से रहित चतुर्दशी को जन्मे हुए, ऐसे कहा जाता है हीन पुण्य चतुर्दशी, कि भाई आ काળી ચૌદસ ના જન્મે છે, આપણે નથી બોલતા। असुरेंद्र, असुरराज चमर, आज तू नहीं बचेगा। देखिए असुरराज तो पहुंच गया है, अब देवेंद्र को तो गुस्सा आएगा कि नहीं। देवेंद्र तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, वो स्वधर्मेंद्र है। उसने देखा कि अरे ये तो अभी अभी जन्मा हुआ है, अभी पैदा हुआ है और आ गया ऊपर लड़ने के लिए, तो अब तुम्हें सुख नहीं होगा, तू नहीं बचेगा, ऐसा कह के वहीं सिंहासन पे बैठे बैठे जो शक्रेंद्र थे, इंद्र, उन्होंने वज्र को हाथ में लिया और जाज्वल्यमान ऐसा विस्फोटक गड़गड़ाट आवाज करता हुआ हजारों उल्काओं, यानी कि जो उल्का छूटती है ना, जब अग्नि जैसे फायर होता है, ऐसे हजारों उल्काओं को छोड़ता हुआ जब वो वज्र छूटता है ना, तो हजारों उल्काएं उड़ती, तो उसको छोड़ता हुआ हजारों ज्वालाओं को प्रमोचन करता हुआ, हजारों अंगारों को अंगार बिखरेंगे तो ही तो उल्का होगी ना, तो ही ज्वाला प्रगटेगी। ऐसे हजारों स्फुलिंगों ज्वालाओं की माला से चक्षु विक्षेप और दृष्टि का प्रतिघात करता हुआ वो अग्नि से भी अति तेज, दीप्यमान, अतिशय वेग वाला, विकसित, किंशुक, पुष्प के समान लाल, एकदम लाल चोड़ और रक्तमय, महाभय उत्पन्न करने वाला भयंकर वज्र। वज्र कैसा था उसकी व्याख्यान किया है भगवान ने। केवली परमात्मा है इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझा रहे कि ऐसा बिल्कुल लाल रंग का जलते हुए अंगारे के समान और अंगारा छोड़ता हुआ वज्र, महाशक्तिशाली वज्र, उसने शक्र ने हाथ में उठाया और सीधा वो असुर राज चमरेंद्र की दिशा में उसको फेंका, उसको मारने के लिए। वज्र होता है इंद्र का सबसे जरूरी और सबसे बड़ा आयुध, और वज्र के लिए ऐसा कहा गया है कि एक बार वज्र निशाना छोड़ दिया तो उसको वो वापस नहीं बुला सकते, उसको बुलाता भी नहीं और वो वापस जाता भी नहीं। वज्र एक बार छोड़ने के बाद जिसके लिए छोड़ा गया है उसका वध करके ही वो वापस आता है, ठीक है। तो उसने ये वज्र छोड़ दिया। अब देखिए, आप सोचिए, एक इंद्र ने दूसरे इंद्र पे वज्र छोड़ा है, समझ में आ रहा है। ऐसे वज्र कभी वापस नहीं आता है, जो जिसके लिए छोड़ा है उसको मार के ही आता है। यहाँ तो इंद्र है और अभी अभी उत्पन्न हुआ है, तो अभी उत्पन्न हुआ मतलब जब उसका जो भी सागरोपम या पल्योपम जो भी आयु है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो थोड़ी मरने वाला है। नहीं, बोलो, मरने वाला भी नहीं है। और वज्र ऐसा हथियार होता है कि एक बार जिसको भी लगा वो उसको मार के ही छोड़ेगा। तो सीधी बात है ना कि ये तो बहुत ही मुश्किल समय आ गया ना। अब ना वज्र छोड़ेगा और ना ही वो जो जीव है जिसके ऊपर ये छोड़ा गया है, वो ना ही उसके लिए वो बच पाएगा। और उसको मरना तो है नहीं, वो जीव को अभी मरना तो है नहीं, उसका समय तो आया नहीं है। तो अब क्या होगा, सब लोग वही सोच रहे हैं। दोनों देवलोकों में देव, सब सामानिक देव देख रहे हैं कि यहाँ कोई 2 देवलोकों के सैनिकों या सामानिकों के बीच में लड़ाई नहीं हो रही है, सीधे 2 इंद्र में ही लड़ाई हो रही है। बराबर। हाँ, दोनों बलशाली है, दोनों बलिए है, दोनों एक दूसरे को बाती कर रहे हैं। तो आओ, तो इस प्रकार से वो दिव्य गति से वज्र छूटा है और वो
असुरराज चमरेंद्र की तरफ आ रहा है। असुरराज चमर वो जाज्वल्यमान और भयंकर वज्र को अपने सामने आता हुआ देखता है, और देखते ही उसको अभी चिंता हो गई। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का वज्र उसके ऊपर छूटेगा। वो तो वही सोच रहा था, बैठे बैठे चिल्ला रहा था। उसको तो लगा था वो भी अपना कोई शस्त्र तो लेकर गया था, पर वो वज्र के समान तो होगा ही नहीं ना, इससे तो दुगुनी शक्ति वाला सौधर्मेंद्र है। इसलिए तो उसने देखा, देखकर वो चिंतन में डूब गया। अब उसको चिंता हो गई कि मैंने इसको ललकार तो दिया, लेकिन ये वज्र तो मेरे हथियार से भी भारी हथियार, और अब इसको मैं कैसे रोकूं। तो जैसे ही उसने अपनी तरफ ये आते हुए देखा, वो उसने आंखें बंद कर ली और वो चिंतन में चला गया कि अरे मैंने ये क्या कर लिया। तो कुछ क्षणों के बाद जैसे ही उसने आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद वो बिल्कुल व्याकुल हो गया, घबरा गया, और उसके हाथ से आभरण वाभरण सब गिर रहे हैं। अब वो डर रहा है, ध्रुज रहा है, और सब चीज़ नीचे गिर रहा है, और पसीना पसीना हो गया वो। और उत्कृष्ट गति से, वो देव गति से वो वज्र जो उसके पीछे लगा, तो वो भी उत्कृष्ट तीव्र गति से आगे आगे भाग रहा है। अब वो उसने भागना शुरू कर लिया क्योंकि वज्र उसके पीछे। तो वो देव गति बहुत ही स्पीडी होती है, तो वो स्पीडी से गति से वो भागता हुआ तिरछा लोक में असंख्य द्वीप समुद्र को के बीच में से वो आया, और सीधे आके जहाँ जम्बू द्वीप है, वहाँ जहाँ वो भगवान खड़े हैं, जहाँ अशोक वृक्ष है, और जहाँ ये जो जहाँ से वो उसने शुरू किया था भगवान की शक्ति को आधान बना के, वहाँ तक वो पहुँच गया। वो डर गया, घबरा रहा है। उसको लगा कि अब ये जो यहाँ पे जो मुनिवर खड़े हैं, भगवान है, उसको भी तो ये पता ही होता है ना, इंद्र है, वो जानता ही है कि ऐसे तीर्थंकर परमात्मा है, ये अब होने वाले हैं। तो सीधा उनके पास आ गया, भयभीत बना हुआ है, डरा हुआ है, वज्र उसके पीछे है, और आने के बाद घबराए हुए स्वर में वो बोला कि हे भगवान, अब आप ही मेरा शरण हो। ऐसा बोलते हुए भगवान के दोनों पैरों के बीच में आके वो बैठ गया, और उधर जाके गिर गया, और भगवान के दोनों पैरों के बीच में आके वो उधर छुप गया, बैठ गया। अब वज्र आ रहा है, उसको लगा कि यही मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि ये पुण्यशाली है और ये भगवान है। तो शक्र, अब देवराज शक्र ने भी देखा दूर से, ऊपर से ही, वो तो ऊपर से ही देख रहे हैं। उनका तो जब भी वज्र छोड़ा तब से ध्यान वो चमरेंद्र के ऊपर है कि ये सामने वो क्या कर रहा है। तो देवराज ने देखा कि ये चमरेंद्र तो डर गया है, असुरराज, और वो भाग गया है। और भागते भागते ये असुरेंद्र बिल्कुल भी डरा हुआ है, बिल्कुल भी ताकत है नहीं उसके अंदर वज्र का सामना करने की, और वो अपनी निश्रा से ऊर्ध्व लोक में ये आ गया, भगवान की निश्रा लेके वो ऊपर तक पहुंच गया है। ऐसे हरियन परमात्मा का कि निश्रा लेके वो आया है, तो उसकी अगर वो उसकी शक्ति से यहाँ तक आ पाया है, तो अब वो उनकी शक्ति से बच भी जाएगा। समझ में आ रहा है? चमरेंद्र ने क्या सोचा कि मैं जिनकी शक्ति लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी शक्ति मुझे बचा लेगी, बराबर बराबर। हाँ, तो अब ये भगवान के पास आ गया है, और सौधर्मेंद्र भी सोचते हैं कि अरे ये तो भगवान की शरण में चला गया, अब मेरा वज्र उसको नहीं मार सकेगा, अब मेरे वज्र को मुझे वापस खींचना पड़ेगा। समझ में आया? आओ, તોલાની વજ્ર બે વજ્ર ફેંકી કે આને એક જ ફેંકી ઇન્દ્રએ ફેંક્યું ને? હા, ઇન્દ્રએ જે દિવ્ય દેવ ગતિથી વજ્ર ફેંક્યું છે, તો એ ફેંક્યું વજ્ર તો એની પાછળ પાછળ જઈ જ રહ્યું છે। હવે એ ભગવાનના શરણે જાય તો વજ્ર અટકી જાય, બરાબર બરાબર। तो जैसे ही वो भगवान के पास आके पैर के नीचे बैठ गया, और देखा ऊपर से देवराज ने कि अरे ये तो भगवान के चरणों में चला गया है, बैठ गया है, अब इसको मैं नहीं मार पाऊंगा। तो उसने वज्र को रोकने की कोशिश की, और वज्र कहाँ पे रुका पता है? बराबर 4 अंगुल दूर भगवान और वो जो बैठा था आके चमरेंद्र, उससे 4 अंगुल दूर ही वज्र रुक गया, क्योंकि शक्रेंद्र ने उसको रोका। बराबर।
तो उन्होंने उसको रोक लिया और 4 अंगुल दूर रहे। ऐसे ही वज्र को शक्रेंद्र ने उसको वापस बुला लिया, पकड़ लिया। ठीक है। और जैसे ही वो वज्र उन्होंने पकड़ा तो भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। देखिए भगवान अभी छद्मस्त है, अभी भगवान हुए नहीं है, बराबर। तो भगवान भी एक सेकंड के लिए वो उन्होंने फील किया कि जैसे ही वो वज्र को पकड़ लिया इन्होंने, शक्रेंद्र ने, तो उसकी 4 अंगुल दूर तक तो वज्र आ चुका है। तो जो उसकी वज्र के नजदीक आने की जो हवा होती है ना, हवा, इतना बड़ा वज्र इतने अंगार के साथ आपकी तरफ आ रहा हो तो साथ में हवा भी आएगी कि नहीं? हाँ, तो वो हवा से भगवान के केशाग्र कंपित हो गए। केशाग्र यानी जो हवा में होते हैं ना, अरे शरीर पे रुआड़ा कंपित उभा थी गया भगवान ना। भगवान के रुआड़े खड़े हो गए शरीर के, इतनी नजदीक, 4 अंगुल दूरी कि अभी ये मर जाएगा। 4 अंगुल मतलब इतनी जगह हुई खाली। इतनी दूर आते ही इंद्र ने उसको पकड़ लिया तो भगवान के शरीर के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना डरावना दृश्य होगा, बोलो। अब उसकी तो क्या हालत हुई होगी, जिसके लिए छोड़ा था। आपको तो लोही न निकले। हाँ, डर गया, वो तो बिल्कुल सफेद हो गया होगा, खून ही उड़ गया होगा चेहरे से, है ना? वही ना। हाँ, अब उन्होंने वज्र को पकड़ लिया, 3 बार दाईं ओर से प्रारंभ करके उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा की, देवराज शक्र ने, बराबर। हाँ, देवराज वहां तक आ गए, वो उसको पकड़ने के लिए उन्होंने वज्र को हाथ में पकड़ भी लिया। और अब वो वज्र को पकड़ के ही उन्होंने 3 बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किए। वंदन नमस्कार करने के बाद वो बोले कि हे भंते, हे प्रभु, ये असुरेंद्र असुरराज चमर ने आपकी निश्रा ले ली और आपकी निश्रा से स्वयं ही मेरी अति आशातना उसने कर दी। उसने आपकी निश्रा लेके मुझे बहुत परेशान कर दिया और मेरा अपमान कर लिया, मेरी आशातना कर ली। तब मैंने कुपित होकर, मैंने गुस्सा खाके उस असुरेंद्र असुरराज चमर का वध करने के लिए ये वज्र को उठाया और उसकी तरफ मैंने उसका प्रक्षेपण किया, बराबर। और उस समय मेरे मन में ऐसा आध्यात्मिक, स्मृत्यात्मिक, अभिलाषात्मक और मनोगत संकल्प भी उत्पन्न हुआ कि ये असुरेंद्र असुरराज चमर प्रभु नहीं है, ये भगवान नहीं है, और ये चमर समर्थ नहीं है, ये समर्थ भी नहीं है, ये कोई भगवान भी नहीं है कि मैं ये वज्र फेंकूंगा और वो मरेगा नहीं, बराबर। और ये असुरराज चमर का विषय भी नहीं है कि वो अपनी शक्ति से ऊर्ध्व लोक में, यानी कि मेरे सौधर्म देवलोक तक पहुंच पाए। समझ में आया? उनको सबको पता है कि ऐसे चमरेंद्र या किसी भी असुर कुमार में की ताकत ही नहीं है कि वो यहां तक आए कभी, बराबर। तो मेरे लिए ये बड़ा कष्ट का विषय है कि मैंने ऐसे अरियंत परमात्मा और अणगारों की अति आशातना की, क्योंकि ये वज्र मैंने आप तक तो छोड़ा ना, भगवान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बताओ। पहुंचा। हाँ, पहुंचा। तो मैं आपसे इसके लिए वो भगवान से वो कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान से जब मैं, जैसे ही मैंने आपको देखा तो मैं यहाँ पहुँच गया तीव्र मन की तीव्र गति से, और मैंने इसको पकड़ लिया कि अरे ये तो भगवान के पास कैसे आ गया। ऐसा सोच के मैंने उस दिव्य गति से ये आपसे 4 अंगुल दूर जब वज्र रह गया तभी मैंने उसको पकड़ लिया, और ये वज्र पकड़ने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ समवश्रुत हुआ हूँ। अब अगर मैं नहीं पकड़ता तो उस तक जरूर लग जाता, बराबर। क्योंकि उनको वापस नहीं बुला सकते, उनको पकड़ने के लिए वहाँ आना पड़ा।
तो मैं आज यहाँ आपके समक्ष आकर विहरण कर रहा हूँ और इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना भी मांग रहा हूँ कि हे देवानुप्रिय, मेरे कारण आपको इतनी भी तकलीफ हुई, तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि हे देवानुप्रिय आप तो क्षमा करने में समर्थ है। मैं फिर से ऐसा नहीं करने के लिए संकल्प करता हूँ। फिर से उसने वंदन नमस्कार किया, ऐसा संकल्प लिया कि मैं इस प्रकार से ऐसे ही वज्र से आप छोड़ूँ और वो आपके पास आए और आपको तकलीफ हो, ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। ऐसा करने के बाद वो ईशान कोण में चले गए और वहाँ जाने के बाद पाँव से 3 बार भूमि का विदलन किया, मतलब भूमि पे लात मारते हैं ना ऐसे, और लात मारते ही वो असुरराज चमर से वो बोला गुस्सा करके कि हे असुरेंद्र, असुरराज चमर, श्रवण भगवान महावीर के प्रभाव से अब तुम मुक्त हो गए हो, मैंने तुमको छोड़ दिया है, माफ़ कर दिया है, तो इस समय तुमको मुझसे भय नहीं है, अब तू मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तू जहाँ से आया वहाँ चला जा। और मैं भी, और वो खुद शक्रेंद्र भी जहाँ से आया था वहाँ चला गया। समझ में आया? और इसको अच्छेरा कहा गया है। क्या कहा गया है अच्छेरा? इसलिए कि इस प्रकार से कभी भी असुर कुमार स्वधर्म देवलोक तक जाते ही नहीं है, वो जा ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कर्म के कारण या कोई ऐसी व्यवस्था के कारण, ऐसे ही कर्म के उदय या निमित्त के कारण इस तरह से महात्मा या परमात्मा का आलम्बन लेकर ऐसे असुर कुमार स्वधर्म देवलोक तक पहुंच जाते। अब गौतम स्वामी ने सवाल किया कि हे प्रभु, हे भंते, क्या महर्द्विक महान सामर्थ्य वाला देव पहले पुद्गल का प्रक्षेपण करे और फिर उसका पीछा करे और उसको पकड़ने में समर्थ है? मतलब पहले वो पुद्गल का प्रक्षेपण करे और उसी पुद्गल को पकड़ने के लिए दौड़े, तो क्या वो पकड़ सकता है? तो हाँ, भगवान कह रहे हाँ वो पकड़ सकता है, क्योंकि वही किया ना उन्होंने, वो वज्र को छोड़ा और उसी को जाके पकड़ लिया ना। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं हाँ वो पकड़ सकता है। तो गौतम स्वामी ने पूछा कि वो आप कैसे कह रहे हैं ये पकड़ सकता है, कैसे समर्थ है? तब पर प्रभु कह रहे हैं कि पुद्गल फेंके जाने पे वो पहले शीघ्र गति वाला होता है, फिर मंद गति हो जाती है। पुद्गल है ना, उसने वज्र को फेंका तो पहले फेंका तब स्पीड में था, पावर था हाथ में इसलिए, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो मंद गति का हो जाता है। बराबर बराबर। क्योंकि अभी तो वो किसी के हाथ में नहीं है, तो अब तो हवा में उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना। हाँ। तो वो मंद गति वाला हो जाता है और उससे अलग जो महर्द्विक देव है, महासामर्थ्यवान देव है, वो पहले भी शीघ्र गति वाले रहे और बाद में भी शीघ्र गति वाले रहते हैं। तो इसीलिए वो सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र वज्र फेंकने के बाद वो वहाँ से निकला भगवान को देख के, लेकिन फिर भी वो मन की गति से तीव्रता से वहाँ तक पहुँच गया। बराबर? उसने तो तभी देखा ना जब ये पहुँच चुका था, है ना? हाँ, पहले थोड़ी रोकने की कोशिश की थी, पहले तो उनको रोकना भी नहीं था। आओ, अब ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से गौतम स्वामी कि देव ऐसा पीछा करके पहले फेंके गए ये वज्र पुद्गल को पकड़ने में समर्थ है, तो फिर वो जो देवराज शक्र है और असुरेंद्र असुरराज चमर को अपने हाथों से उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा? देखा प्रश्न? उनको वज्र फेंकने की क्या जरूरत थी? वो हाथ से भी पकड़ सकते थे कि नहीं? तब गौतम स्वामी को भगवान ने बताया कि असुर कुमार देवों का नीचे के लोक में गति करने का विषय शीघ्र शीघ्र होता है, त्वरित त्वरित होता है। मतलब असुर कुमार नीचे की तरफ बहुत फास्ट गति कर सकते हैं। बराबर बराबर। लेकिन ऊपर की दिशा में उनकी गति फास्ट नहीं होती। ठीक है?
जब वो नीचे से अपने भवन से ऊपर की तरफ गति करेंगे ना तो वो मंद गति वाले होंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ गति करेंगे तो तीव्र गति वाले होंगे। बराबर? बराबर। क्योंकि उनका घर नीचे है ना, और सौधर्मेंद्र को उल्टा होता है, वो ऊपर की तरफ शीघ्र गति करते हैं। समझ में आया? वैमानिक देव, क्योंकि उनका घर कहाँ है? ऊपर। ऊपर, तो वो ऊपर, नीचे से ऊपर फास्ट गति करेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे उनकी गति का विषय मंद होता है। क्लियर हुआ? जो देव की जो स्थिति है, जैसे कि जो सौधर्मेंद्र है वो वैमानिक में रहने वाले, ऊर्ध्व में रहने वाले, तो उनकी ऊर्ध्व गति स्पीडी होगी और शीघ्र होगी, और नीचे की गति मंद होगी। ऐसे ही असुर राज, सारे भवनपति, सारे व्यंतर वाण व्यंतर, सबकी बात हो रही है, उनकी नीचे की गति स्पीडी होगी। बराबर? बराबर। और ऊपर की मंद होगी। आओ, देवराज चक्र ऊपर के लोक में एक समय में कितने क्षेत्र को, जितने क्षेत्र को चलते हैं उतने ही क्षेत्र की अवगाहना में वज्र को 2 समय लगते हैं। समझ में आया? डबल समय। देवराज जो गति से चलेंगे ना, उससे वज्र दुगुना समय लेगा। इसीलिए देवराज ने वज्र फेंका, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये भगवान के चरणों में चला गया, तब वो निकले, तो वो डबल फास्ट आए कि नहीं? हाँ। क्योंकि देवों की मन की गति ज्यादा स्पीडी होती है। ठीक है? शक्र को जो क्षेत्र की अवगाहन करने में 2 समय लगते हैं, उस क्षेत्र की अवगाहन करने में वज्र को सिर्फ 1 समय, आधा ही समय लगेगा। ठीक है? अरे 1 समय ज्यादा लगेगा तो 3 समय लगेगा। कितना? 3 समय वज्र ने। हाँ, देवराज से ज्यादा लगेगा ना। देवराज को 2 समय लगता है तो वज्र को 3 समय लगेगा, 1.5 गुना। बराबर? अब असुर राज चमर का अधोलोक कंडक सबसे थोड़ा है, ऊर्ध्वलोक कंडक उससे संख्यात गुना है। तो इस प्रकार से देवराज चक्र ने अपने हाथ से असुर राज चमर को नहीं पकड़ सका। वो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि नीचे की ओर की गति असुरराज की ज्यादा होती है, देवों की कम। शक्रेंद्र की ऊर्ध्व गति, नीची गति और तिरछी गति, यहाँ तीनों गति को बताया है। एक समय में सबसे थोड़ा क्षेत्र अधोलोक में एक समय में कम समय जाएंगे। तिरछा लोक में वही उसे जो अधोलोक में जितने उन्होंने अवगाहित किए उससे ज़्यादा तिरछा लोक में एक समय में कर सकते हैं, और ऊर्ध्व लोक में तो उससे भी ज़्यादा अधिक। बराबर? एक ही समय में। तो इस प्रकार से असुरराज चमर की ऊंची नीची और तिरछी गति से ज़्यादा हुई। चमर की ऊंची नीची तिरछी गति किससे ज़्यादा हुई? असुरराज। असुरराज चमर एक समय में सबसे थोड़ा क्षेत्र उसका कम होगा ना, असुरराज का, सौधर्मेंद्र का ज़्यादा होगा। हाँ। तो एक समय में तो वो बहुत थोड़ा क्षेत्र कर सकते। सबसे थोड़ा क्षेत्र ऊर्ध्वलोक का अवगाहित करेंगे, तिरछा लोक में उससे थोड़ा ज़्यादा, और अधोलोक में तो उससे भी ज़्यादा। बराबर? वज्र की ऊंची नीची तिरछी गति। अब वज्र की बात की, देखो देवराज शक्रेंद्र की हो गई, चमरराज की हो गई, अब वज्र की बात है। तो वज्र एक समय में सबसे थोड़ा, अधोलोक में सबसे थोड़ा क्षेत्र, तिरछे लोक में ज़्यादा, और ऊर्ध्वलोक में उससे भी ज़्यादा। तो अब वज्र को तो ऊर्ध्वलोक को फास्ट किया, लेकिन तिरछा और अधोलोक तक, और तिरछा लोक तक, और बाद में अधोलोक तक जाते जाते तो उसकी गति कम हो जाएगी। ओके? अब ये सब हुआ, सब लोग आए इंद्र के पास और वर्धापित करके बोले, उनको बधाया कि भाई आप सुखरूप वापस आ गए। तो जय विजय करके बहुत अच्छे से उनको बधा दिया कि आप आ गए, वही बहुत है। और बोले सब कि देवानुप्रिय, आज उपरत मन संकल्प वाले, चिंता और शोक के सागर में डूबे हुए ऐसे आप
और मुख हथेली पर टिका के मुंह को ढकने वाले आप आर्त ध्यान में लीन हो चुके हो और दृष्टि को पुण्य भूमि पर गाड़ के आप क्या चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि वो नीचे देखकर चिंतन कर रहा था, बराबर। तो सबने पूछ लिया कि आप क्या चिंतन कर रहे हो। तब असुरराज चमर ने बताया सामानिक परिषद के उत्पन्न सभी उसके देवों को कि भाई मैंने श्रवण भगवान महावीर की निश्रा से देवेंद्र शक्रराज की स्वयं की बहुत आशातना कर ली, मैंने उनको परेशान कर दिया और परिकुपित होके उसने भी मुझे मारने के लिए वज्र का प्रक्षेपण कर लिया था। अब वज्र से तो मैं बच नहीं पाया, तो मैं भागा उधर से और वज्र मेरे पीछे पीछे आ रहा था, जैसे कि वो मुझे मारने के लिए ही आया है और ये मुझे मार ही डालेगा। लेकिन मैंने तुरंत ही देखा कि भगवान महावीर के चरणों में मैं चला जाऊंगा तो शायद ये उनकी ही शक्ति से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उनकी ही शक्ति मुझे बचा भी लेगी। तो ये सोच के मैं यहाँ पर आ गया, भगवान के पास पहुँच गया और भगवान की शक्तियों के कारण वो शक्रेंद्र ने मुझे तापित और वो ताड़ित नहीं किया और मुझे मारने के लिए छोड़ा हुआ वज्र का भी उसने प्रक्षेपण कर लिया, उसको खींच लिया। पहला हमें एक बहुत बढ़िया मुद्दा समझ में आ गया है कि देव हमेशा ऐसे ही मनुष्य की शक्तियों का आधार लेकर उनकी शक्तियों का वो उपयोग करता है। आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनके शरीर में आके देव रहते हैं, उनके शरीर का वो उपयोग करते हैं, उनकी शक्तियों का उपयोग करते हैं। वो उनकी जो भी स्थिति है, जो भी उनका बल है, उसके शरीर में आकर उसके ऊपर वो कब्जा करते हैं और वो जो चाहे अपनी मर्जी से वो काम करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चमरेंद्र जो कभी भी असुर कुमार, जो कभी भी स्वधर्म देवलोक तक नहीं जाते, ऐसा असुर कुमार चमर भी, असुर राज चमरेंद्र भी परमात्मा की शक्तियों का आधार लेकर सीधे स्वधर्म देवलोक तक पहुंच गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही समझने वाली बात हो गई है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया कि ऐसे भूत प्रेत पिशाच जैसे बहुत सारी शक्तियाँ जो है, जो मनुष्य के अंदर रहती है और उसकी शक्ति का आधार लेकर वो अपने कार्यों को संपन्न करती है। तो आज ये बहुत अच्छे से ये जानने को मिल गया कि देवता हो, मनुष्यों की या ऐसी किसी भी व्यक्ति की, साधु संतों की शक्तियों का प्रयोगात्मक उपयोग करते हैं और उनकी शक्ति का आधार लेकर ही वो अपनी अपनी इच्छाओं, अपनी अपेक्षाओं, अपनी मानसिक जो भी उनकी आवेग होते हैं उनको वो पूर्ण करते। परमात्मा की शक्ति का आधार लेकर चमरेंद्र विकराल रूप बना के सौधर्मेंद्र तक पहुंच गया, उनसे लड़ने के लिए पहुंच गया। तो परमात्मा की शक्तियों का आधार उसने किस सरलता से ले लिया। आप ये समझ सकते हो कि किसी भी मनुष्य के अंदर अगर ऐसा कोई जीव आके रह रहा है तो समझिए कि वो उसकी शक्ति का उपयोग कर रहा है और उसीलिए वो यहाँ आया हुआ। तो आपको आज ये भी मालूम पड़ गया कि किस प्रकार से भूत प्रेत असुर हमारे मनुष्यों के शरीर के अंदर आके रहते हैं और आराम से रह सकते हैं और सालों तक रह सकते हैं और वो हमारी शक्तियों का आधार लेते हैं, पकड़ते हैं उसको और अपने सारे कार्यों को वो संपन्न करते हैं। इसीलिए वो हमारे शरीर से जल्दी जाते भी नहीं, उनको ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। तो आपको ये सब जान के ऐसी शक्तियों का उपयोग करने वाले जो भी देव अगर किसी के शरीर में रहे हैं तो जितना हो सके उतना आप उससे दूर भी रहिए और ऐसी प्रयोगात्मक स्थिति में आपको खुद को भी कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब आपके जिनके प्रभाव से मैं आप में से जो भी लोग हैं उनके जो शुभ चिंतक हैं मेरे, उनके प्रभाव से मैं अकलिष्ट, अव्यथित और अपरितापित रहकर यहाँ आया हूँ। मैं बिल्कुल अपरितापित हो चुका हूँ और अक्लिष्ट था, अभी मैं अक्लिष्ट हो चुका हूँ। मैं व्यथित था लेकिन अब मैं व्यथित नहीं हूँ क्योंकि अब मैं आप सबके पुण्य कर्म से बच चुका हूँ। बराबर, उसने ये मान लिया। ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल
अकलिष्ट, अव्यथित और अपरितापित होकर ही यहाँ आया हूँ। तो अब मुझे आप अपने अधिपति के रूप में स्वीकारिए। मैं अब यहीं पे रहूँगा, मैं यहीं पे समवृत हूँ और यहाँ पे ही मैं संप्राप्त हूँ और मैं आज इसी स्थान में उपसंपन्न अवस्था में विहरण कर रहा हूँ। तो हे देवानुप्रियो, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे कारण आपको ये तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। ठीक है। और आज इसी स्थान में मैं उपसंपन्न रहकर इस अवस्था में विहरण कर रहा हूँ। तो हे देवानुप्रिय, आप सब मुझे क्षमा करो। आप क्षमा करने में समर्थ हो, मैं पुनः ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरे सारे नगरजनों का अपमान है। वो समझ गया ना? हाँ, कि ये मेरा, खाली मेरा नहीं, ये सबका अपमान हुआ है इसमें। तब मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसने ऐसा कह दिया और ऐसा कहकर वो मुझे वंदन नमस्कार भी करता है। वंदन नमस्कार करके मतलब वो भगवान को वंदन नमस्कार करता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। बराबर? भगवान ने कहा कि उसने मुझे नमस्कार किया, वंदन किया, क्योंकि मेरे कारण ही वो बचा था। और उसने मुझे कहा भी कि आप मुझे क्षमा करो, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ और अब मैं पुनः ऐसा काम नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से जो ईशान कोण से वो आया था, वो वंदन करके ईशान कोण में चला गया और वहाँ जाके उसने परमात्मा को वंदन नमस्कार किया, पूर्व दिशा भाग को अवक्रमण किया और अवक्रमण करते हुए 32 प्रकार की नाट्य विधि को उसने दिखाया। बराबर? और दिखाकर जो दिशा से आया था वो दिशा में वो चला गया। ये आपका अच्छेरा पूरा हुआ। बोलो कोई प्रश्न? इस प्रकार से ये हर एक उत्सर अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के बाद ऐसे 10 प्रकार के अच्छेरे होते रहते। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ है, ये ऐसे अनंत काल के बाद इस प्रकार से ये होता ही रहता है। बराबर? बराबर। आपको है ना एक चीज बतानी है, मुझे समझानी है कि भगवान कह रहे कि ऐसा अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी ये चीज ऐसे कभी कभी ये होती है। इसके पीछे का तात्पर्य क्या है? कुछ समझ में आया? कुछ बताएंगे कोई आप? हाँ, परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के अधीन है। बराबर? तो आप अपने कर्मों के अधीन होने से कर्म सत्ता ही बलवान हुई कि नहीं? कर्म सत्ता आपके ऊपर ऐसी लग जाएगी कि कितना ही भी आप इंद्र भी होंगे ना, असुर कुमारेंद्र होंगे ना, तो भी आप अपने आप को ये कर्म के सामने बेबस बनाओगे ही बनाओगे। आप अपमानित फील करोगे ही करोगे। समझ में आया? परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि कर्म सत्ता ही सबसे बलवान है। इसीलिए अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात को भी कर्म सत्ता ने पलटी मार दी, पलट कर रख दी। बोलो रखी कि नहीं? हाँ, कि इस प्रकार से एक बार कह दी, सबकी शक्तियाँ बता दी कि भाई असुर कुमार है, वो नीचे जा सकते हैं, 7 नारकी तक जा सकते हैं, लेकिन वो जाते हैं सिर्फ 3 नारकी तक, तो वो नीचे 3 नारकी तक जा सकते हैं। तिर्यक लोक में वो असंख्य द्वीप समुद्र तक जा सकते हैं, पर ऊर्ध्व में वो नहीं जा सकते। तो नहीं जा सकते ऐसा जो संसार का नियम या उनकी शक्ति की मर्यादा है, उसको भी कर्म व्यवस्था ने उलट करके रख दिया। बोलो रखा कि नहीं? रखा। अब आप यहाँ पे इतना ध्यान से सोचो कि सौधर्म इंद्र क्या, कोई भी इंद्र अब ये अहंकार नहीं करेगा कि असुर कुमार कभी भी ऊपर नहीं आ सकेंगे। करेंगे? बताओ। नहीं, कभी नहीं कर सकते। तो अब अगर वो नहीं कर सकते तो क्या हमको करना चाहिए? नहीं।
हम लोगों को भी ये करना चाहिए कि क्या जो एबिलिटी मेरे अंदर है, ऐसी एबिलिटी किसी के अंदर नहीं हो सकती। क्या आप ऐसा सोच सकते हो? नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसे इंद्र बने हुए, ऐसे 64 इंद्र जो परमात्मा के जन्माभिषेक कराने का अधिकार रखते हो, ऐसे शक्तिशाली इंद्र भी अपनी मर्यादा को जानते हैं और कर्म के अधीन अपनी व्यवस्था को छोड़ते हैं। बोलो, छोड़ते हैं कि नहीं? छोड़ते। हाँ, ये सारा कर्म के अधीन हुआ। इंद्र के अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो कर्म की जो स्थिति है उसको पलट सके। बोलो, पलट सकते हैं वो? नहीं। नहीं पलट सकते। तो कर्म सत्ता बलवान, जुओ जुओ कर्म सत्ता प्रधान। बराबर? बराबर। तो इस प्रकार से वो असुर राज चमर ने भी दिव्य देवर्धि, दिव्य देवद्युति और दिव्य देवानुभाग उपलब्ध किया। ठीक है, उसने ये सारा दिव्यता प्राप्त की, क्योंकि अब वो उसने माफी भी मांग ली है, सरेंडर हो गया वो, और वो समझ गया कि ये एक महात्मा की शक्ति मुझे बचा सकती है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक महात्मा का जीव कितना पुण्यशाली हो सकता है, मेरे से तो अनंत गुना पुण्यशाली हो गया, क्योंकि उनकी शक्ति के कारण ही मैं बचा। वो समझ गया ना? हाँ, वो ये समझ गया कि मुझे बचाने के पीछे किसकी शक्ति काम आ रही है? महात्मा की ना। आगे चलते चलो। तो ये असुर कुमार भी अभिसमन्वागत मतलब विपाकाभिमुख किया ना उन्होंने। कर्म विपाक को विपाक की तरह आपको अभिमुख कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, विपाक का अर्थ ही फल है। कर्म विपाक, हम ये नहीं बोलेंगे कि कर्म का फल मिला। आगम में उसको कर्म का फल नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? कर्म का विपाक। देखिए, फिर से कह रही हूँ मैं, सुनिए। कर्म का फल मिला मतलब कर्म ने दिया, ऐसा ना? हाँ। कर्म से अगर आपको फल मिलेगा तो दिया किसने? कर्म को क्यों देगा भाई? कर्म कोई इंसान थोड़ी ना है। कर्म इंसान है क्या? नहीं। इसका अर्थ तो ये हो गया ना कि कर्म ही मेरा बिगाड़ रहा है। हाँ। क्योंकि कर्म दे रहा है। तो ये भाषा नहीं बोली जाती। ये केवली भगवान मना करते हैं। केवली भगवान कभी भी गलत बताएंगे? बताओ। नहीं। तो केवली भगवान कभी ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये चमरेंद्र को उसके किए हुए कर्म ने फल दिया या उसके कर्म का फल मिला, ऐसा नहीं बोल सकते। बराबर? बराबर। कर्म का फल मिला मतलब कर्म का ये फल है और कर्म ने फल दिया, ऐसा ही होता है ना भावार्थ? हाँ। हाँ, मगर ये कर्म का विपाक हुआ। क्या बोलोगे? कर्म का विपाक। कर्म का विपाक हुआ मतलब कि ये कर्म निमित्त में अभी अभी वर्तमान में जागा, और वो जागने के, उसके उदय होने के कारण वो जो अच्युत अरे अच्युत क्या, ये जो असुर कुमार इंद्र है उसकी दुर्गति होते होते बची। बराबर? तो इसको इसीलिए कर्म का विपाक बोला जाता है। कर्म कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं तुझे ये फल दूंगा, क्योंकि कर्म थोड़ी दे रहा है। कौन दे रहा है? बोलो। हाँ, कर्म भी तो निमित्त है ना। हाँ। कर्म भी निमित्त है। तो ये फल मिला कैसे? प्राप्त हुआ ना। जो वर्तमान संजोग थे उसके अनुसार ये प्राप्त हुआ, इसलिए उसको विपाक सन्मुख कहा जाता है। समझ में आया? विपाक सन्मुख मतलब निमित्त खड़ा हो चुका है। ओके? आओ। तो इसीलिए हम देवेंद्र देवराज चक्र के पास जाए और वहाँ प्रकट होके देवराज चक्र ने जो दिव्य देवर्धि अभिसमन्वागत की है, जो उसको प्राप्त की है, जो देवर्धि शक्ति, उसे भी हम देखें।
और हमने जो दिव्य देवर्धि से लेके अभिसमन्वगत जो भी हमने किया उसे देवराज शक्र भी देखे, मतलब जो हमने चीज जो शालीनता ये भी जो प्राप्त किए वो भी देवराज शक्र देखे, बराबर। और हम भी उनका अनुशासन देखें। तो इस प्रकार से हे गौतम, असुर कुमार देव ऊर्ध्व लोक में से होके स्वधर्म कल तक जा सकते हैं, बराबर। तो अब ये तीसरा शतक शुरू होगा। अब हम तीसरे शतक की बात करेंगे। उस काल और उस समय में राजगुरु नाम का एक नगर था और वहाँ भगवान महावीर पधारे, परिषद आई। धर्म सुनकर वो परिषद भी वापस चली गई। तो उस समय में श्रवण भगवान महावीर का अंतेवासी एक मंडित पुत्र नाम का अणगार भगवान के पास आया। देखो यहाँ आपको सारी कहानी मिलेगी। भगवान के आसपास कौन से श्रावक थे, कौन से देव आए, कौन से इंद्र आए और उनके बीच क्या वार्तालाप हुआ, और वो वार्तालाप से बार बार गौतम स्वामी प्रश्न पूछ लेते थे और उससे जो भी छद्मस्त जीव होने के कारण उनको जो भी संसार की गति का जानना था वो जान लेते थे, बराबर। अब ये तीसरा जो उद्देश्य है वो है क्रियापद के ऊपर। यहाँ क्रिया को पद माना है, कैसे उसको हम जानेंगे। वो राजगुरु नगर में परिषद आई, संवत्सरण रचा गया, भगवान महावीर वहाँ पधारे और उनके जो अंतेवासी शिष्य थे मंडित पुत्र, वो अब अणगार बन चुके थे। वो भगवान के पास आए। प्रकृति से वो बहुत भद्र थे और वो भगवान की परिउपासना भी बहुत अच्छे से करते थे, बराबर। और वो इस प्रकार से बोला कि कितनी क्रियाएं प्रज्ञप्त है, कितनी क्रिया बताई गई है, बोलो। पहले हुआ है, किसी को याद है? हाँ, कायिकी, आधिकरणिकी, प्रादेशिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी, ये हम पहले कर चुके हैं, बराबर। पांचों क्रियाओं को एक लाइन में समझेंगे क्योंकि ये हमने पहले किया हुआ है। तो कायिकी का अर्थ है कि दो प्रकार की होती है कायिकी। एक है अनुपरत काय क्रिया, दूसरा है दुष्प्रयुक्त काय क्रिया। तो जो अनुपात वाली है वो विरति रहित, यानी कि उसमें सम्यक दर्शन नहीं है, विरति रहित व्यक्ति की काया की प्रवृत्ति कही गई है। और जो दुष्प्रयुक्त काय क्रिया इंद्रिय और मन के विषयों में है, उसमें आसक्त व्यक्ति की काया की प्रवृत्ति होती है। काया की प्रवृत्ति से आसक्ति में आकर आप जो भी क्रिया करोगे उसको कायिकी कहा जाएगा, बराबर। कायिकी का अर्थ मतलब ये कि काया द्वारा की जाती प्रवृत्ति। उसके बाद दूसरी है अधिकरणी की। तो वो भी भगवान बता रहे हैं कि मंडित पुत्र दो प्रकार की अधिकरणी की है। एक है संयोजन अधिकरण क्रिया और दूसरी है निर्वर्तन अधिकरण क्रिया। तो जो निर्वर्तन का मतलब है वो तो आप पूरे शस्त्र सरंजाम बनाओ, छुरी बनाओ, कातर बनाओ, ऐसा बनाना ही निर्वर्तन अधिकरण क्रिया कही जाती है। समझ में आया? अब है दूसरे अधिकरणी की। तो अधिकरणी की का मतलब है संयोजन अधिकरण और दूसरी है निर्वर्तन अधिकरण। एक तो संयोजन का अधिकरण करना है, पूर्व निर्मित भागों के जोड़ के पहले से बनाया हुआ हो। पहले से ऐसा हम सोचे कि भाई एक हाथ में छुरी हो, एक छुरी बनाई हुई है और एक दूसरी भी छुरी बनाई हुई है, तो आप ये दोनों छुरी को इकट्ठा करो। देखो ये है ना दो छुरी, तो आप इसको दो छुरी को बीच में से इकट्ठा करो। तो ये जो दो छुरी पहले से जो बनी हुई है उसको हम बोलेंगे
संयोजन अधिकरण, बराबर। और आपने बीच में ये खाली एक स्क्रू ज्वाइन कर लिया, तो आपने दो संयोजन को अधिकरण किया, मिश्रण किया, हाँ है ना। और दूसरी है नए सिरे से शस्त्र निर्माण। मतलब मैं लोहा लेकर आऊं, उसको पिघालूं और तलवार बनाऊं या छुरी बनाऊं नए सिरे से, तो उसको मैं क्या कहूंगी? निर्वर्तन। मतलब कि नए सिरे से मैं हथियार बना रही हूं। क्लियर हुआ? हाँ। उसके बाद है प्रादोषिकी, दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया, तो प्रादोषिकी का भी दो प्रकार, एक है जीव प्रादोषिकी, दूसरी अजीव प्रादोषिकी। तो जीव प्रादोषिकी में क्या होता है, तो आप जीव की हत्या करो या जीव की हिंसा करो। अगर आपसे किसी जीव की हिंसा हो गई, आपसे किसी जो पंचेंद्रिय हो या एकेंद्रिय हो या बेंद्रिय हो या कीड़ी या मकोड़े या वो सब की हत्या हो गई, हिंसा हो गई, या एकेंद्रिय पानी या पृथ्वी का अपकाय की हो गई, तो उसको आप क्या कहोगे? जीव प्रादोषिकी। क्या कहोगे? जीव प्रादोषिकी। जीव को विशेष प्रकार से दोष उत्पन्न करके आपने उसको मारा, तो काय की क्रिया लगेगी कि नहीं? उसका दोष लगेगा ना। हाँ। और दूसरा अजीव प्रादोषिकी। अब अजीव प्रादोषिकी में क्या होगा कि भाई मुझे गुस्सा आया और मैंने ये चाबियां उठाई और जोर से पटकी। क्या किया मैंने? जोर से किसको पटका? क्रिया काय। ये मैंने किसको पटका? अजीव को पटका। किसको पटका? अजीव। इसमें से जीव निकल चुका है ना। एक बार वो चाबियां बन गई कच्चे लोहे में से, तो ये गर्म हो गया और चाबी बन गई, तो जीव अंदर से निकल गया। हाँ। अच्छा, और मैं ऐसे ही हवा में मुक्का मारूं जोर से, एक पत्थर उठाऊं और हवा में मारूं, क्या किया मैंने? वायु का तो जीव है। हाँ, पर जो भी दूसरे कार्बन वर्गना अजीव द्रव्य हवा में तो ठास के भरे हुए है कि नहीं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये सारे अजीव द्रव्य है ना हवा में है। तो उसको भी तो मारा ना मैंने। ऐसे चाहे मैंने मुक्का मारा, लेकिन मैंने किसको मारा मुक्का? जीव को नहीं मारा है, अजीव को मारा। मारने का दोष हुआ है। देखो, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। मैंने ऐसे खाली मुक्का मारा, किसी को नहीं मारा है, किसी को नहीं लगा है, लेकिन फिर भी किसको लगा? एक तो वायु काय को तो लगा ही लगा। वायु काय को लगा ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वायु काय को लगते लगते साथ में अपकाय के जीव भी आ जाएंगे, भेज हवा में आ जाएंगे ना। आएंगे ना। उसके बाद वो जो हम बोलते हैं ना कंधवे जैसे हवा में उड़ रहे हैं, उसको भी लगेगा, सूक्ष्म जीवों को। हाँ। और अब लगा अजीव द्रव्य को भी लगा। मतलब आप सोच रहे हो मैंने किसी को नहीं मारा, पर क्या आपको दोष नहीं लगा है? क्या लगा है? हाँ, लगा है। तो इसको क्या बोलोगे? प्रादोषिकी। क्या बोलोगे? खाली ऐसे हवा में उड़ाने से या गुस्सा करने से या जोर से ऐसे हाथ पटकने से भी आपको प्रादोषिकी क्रिया लगती है, क्योंकि आप जीव को भी मार रहे हो और जीव को भी मार रहे हो। आप दोनों के मार रहे हो प्रादोषिकी करते हुए, बराबर। ऐसे ही पारितापनी की भी दो प्रकार की, स्वहस्त पारितापनी की, परहस्त पारितापनी की। मतलब क्या हुआ कि खुद से किसी को पीड़ा दो और किसी और के द्वारा किसी को पीड़ा दो तो भी होगी ना। होगी। अगर किसी को पीड़ा, आप किसी को आपने घर पे किसी मेहमान को बुलाया और 6 घंटे तक कोई कुछ बनाया नहीं, खाना ही नहीं दिया, अब मेहमान खुद खड़े होके तो खाना मांगेंगे नहीं, तो पारितापनी की हुआ कि नहीं? हुआ। तो स्वहस्त से किया आपने। लेकिन ऐसा सोच लो कि परहस्त में क्या हुआ कि आपने किसी को कहीं और भेजा, आपने किसी को
मतलब मैंने अभी बोला किसी को कि तुम सूरत जाओ, उधर मेरा फ्लैट है, ये चाबी है, आप जाओ और आप उधर जाके रहो, मैंने इतना बोला। तो वो आदमी गया, वो खोल के दरवाज़ा खोल के अंदर जाके रह रहा है, और मैंने पहले से ही किसी को बोल दिया था कि तू बाहर से दूसरा ताला मार के उसको अंदर बंद कर देना। और किसी और व्यक्ति ने उसको दूसरा ताला मार भी दिया मेरे कहने से, और उसको फ्लैट में बंद कर दिया 2 दिन तक। तो उसको ना खाना मिला, ना पीना मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये पर हस्त पारितापनी की किससे हुई? बोलो। पर हस्त, उससे तो स्वहस्त हुई, लेकिन आपसे पर हस्त हुई कि नहीं? तो હવે વિચારો કે કરણ यानी स्वहस्त, અને अनुमोदन का मतलब करावण। सॉरी, करावण क्या होगा? परहस्त हुआ कि नहीं? करण यानी स्वहस्त पारितापनी की, और करावण का मतलब परहस्त पारितापनी की। हुआ कि नहीं? हो गया। और दोनों की अनुमोदना, आप खुद भी उसको मारो या किसी और से मरवाओ, लेकिन उसको मरवाओ, किसी और ने भी मारा तो खुश हो जाओ, तो ये अनुमोदन हो गया। अनुमोदन में तो दोनों हुआ ना, कि अच्छा हुआ उसने मारा, वो नहीं मारता तो मैं मार देता, तो ये अनुमोदन ही हुआ ना। तो उसको तो आप तो बिना मारे पाप लगेगा उसमें, तो बिना कुछ किए भी दोष लग जाता है। बोलो, अपन खाली दूसरे की चिंता कर लेते हैं, दूसरे के दुख में सुखी होते हैं ना, तो बिना कुछ किए कर्म बंद। सोचो आप, ये तो कितना अजीब बात है कि नहीं? कितनी मूर्खाई वाली बात है, मैं ये कहूंगी। होती है ना ये मूर्खाई वाली बात भी बहुत लोगों से। हाँ, तो अब है प्राणातिपाती की लास्ट वाली। वो कितने प्रकार की है? वो 2 प्रकार की। एक है स्वहस्त प्राणातिपाती की, दूसरी है परहस्त प्राणातिपाती। किसी की जान लेनी है, पेस्ट कंट्रोल या दवाई में हम किसी और से डलवा रहे हैं, तो वो हुआ परहस्त प्राणातिपाती की। लेकिन सब्जी काट रहे हैं, भिंडी या गोभी हम देखते नहीं, और कीड़ा कट जाए तो वो स्वहस्ती हुआ। तो प्राणातिपाती की भी 2 प्रकार से, वो भी करण करावण में आ जाएगा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है कि करण करावण से आपको हरेक ये 5 के 5 क्रियाओं लगेगी ना। आओ, पहले क्रिया होगी, पीछे वेदना होगी, या पहले वेदना होगी या पीछे क्रिया होगी? ऐसा सवाल किया भगवान ने कि भाई पहले क्रिया करे પછી વેદના થાય કે પહેલા વેદના થાય પછી ક્રિયા થાય? તો ભગવાન શું કહે છે ખબર છે? કે પહેલા ક્રિયા કરો પછી જ એની વેદના થાય ને। कर्म तो उदय में बाद में ही आएगा ना, पहले तो आएगा नहीं। हाँ, तो पहले क्रिया होगी, बाद में वेदना होगी। बराबर ना? पहले वेदना हो और बाद में क्रिया हो, ऐसा नहीं होता है। सही बात है ना? तो इस प्रकार से 5 क्रिया आपने जान ली। अब ये और प्रश्न पूछा है गौतम स्वामी ने कि हे बनते, श्रवण निर्ग्रंथों की क्रिया कैसी होती है? तो ये तो संसारी के लिए है, लेकिन श्रवण निर्ग्रंथों की कैसे, किस प्रकार से वो ऐसी क्रियाएं करते हैं? तो भगवान बताते हैं कि श्रवण निर्ग्रंथ भी ये 5 क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? उनसे भी ये 5 क्रिया होती है कि नहीं? होती है। हाँ, तो 5 क्रिया में निमित्त कौन है? तो निमित्त है प्रमाद। क्या है? प्रमाद। प्रत्यय है प्रमाद, और उसका निमित्त है योग। प्रत्यय यानी कि कारण।
कारण है प्रमाद, प्रमाद के कारण ही उनसे ऐसी पांचों क्रिया होगी, बराबर। कि भाई ठीक से रजो और वो काजा नहीं निकाला तो जीव हत्या होगी कि नहीं। अगर श्रवण भगवान गोचरी करे और खाना गिरा हुआ हो तो भी जीव हत्या होगी कि नहीं। तो जो खाना गिरा उसको साफ करने की जिम्मेदारी उनकी है कि नहीं, बोलो। बराबर। और उसका निमित्त है योग। निमित्त मतलब क्रिया, योग यानी मन, मनोयोग, वचन योग का योग। तो क्रिया ही निमित्त है ना, वो क्रिया की तभी हुआ। अगर क्रिया नहीं करते तो होता क्या, नहीं। तो नहीं होता। अगर क्रिया नहीं करते तो ये नहीं होता। तो इसीलिए आपको हमको यहीं पे ये जवाब मिल रहा है कि ये सारा होने का कारण एक ही है और वो है प्रमाद। प्रमाद हो करेंगे तो अपने आप ये उसका प्रमाद करने के कारण ये प्रत्यय खड़ा होगा और प्रमाद करने के बाद ये निमित्त भी खड़ा हो जाएगा। बराबर। बराबर। आओ, चल।